नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ जेके दुबई 10। साथियों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो आपके पास जाए। सर दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। आज मैं आपको सप्लाई और कंपनी में अंतर जो बताऊंगा आप बिल्कुल समझ जाएंगे और कभी भी भूल कर भी आप सप्लाई कंपनी में नहीं आएंगे। और सप्लाई कंपनी क्या होता है, अरबाब क्या होता है और कंपनी क्या होता है, मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। मेरा मकसद है आपको बचाना, मेरा मकसद है आपको तकलीफ़ों से मुक्त करना। दोस्तों, मुझे कुछ फ़ायदा नहीं है, इतना चिल्ला रहा हूँ, मैं आपके लिए चिल्ला रहा हूँ। दोस्तों, सप्लाई कंपनी के बारे में मैं पहले बता रहा हूँ, फिर कंपनी के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। दोस्तों, सप्लाई कंपनी दुबई में सबसे ज़्यादा है। जितनी गल्फ कंट्री है उसमें दुबई जो कंट्री है, जो देश है, सबसे ज़्यादा सप्लाई कंपनी दुबई में है। और बेवकूफ़ बना बना करके लोगों को दुबई लाया जाता है। आप देखिए, आपके क्षेत्र में, जैसे मैं सिवान का हूँ, बिहार का, तो सिवान में इंटरव्यू जाता है, गोपालगंज में जाता है, यूपी में जाता है, पटना में जाता है। अरे गजब यार! और हर दिन हजारों कंपनियों का इंटरव्यू जाता है। अरे भाई, कंपनी में आदमी जो आ जाता है ना, वो कभी नहीं जाता है। जब आदमी नहीं जाएगा तो उस कंपनी के आदमी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सप्लाई कंपनी में जो आदमी आता है वो किसी तरह 2 साल काट के फिर वापस चला जाता है इंडिया, अपने मुल्क। कभी भी सप्लाई में वीज़ा नहीं लगाता है। इसीलिए आदमी जब चला जाएगा तो आदमी की ज़रूरत है ना, तो आदमी की ज़रूरत है, तो इसलिए इंटरव्यू जाता है, बार बार इंटरव्यू जाता है। एजेंट आपके पीछे पीछे पड़ा है, भाई चलो ना दुबई भेज दी, ए भाई चलो ना दुबई भेज दी, आपके पीछे पड़ा रहता है कि चलिए ना मैं आपको दुबई भेज देता हूँ, दुबई भेज देता हूँ, अच्छा कंपनी में। और आपके रिश्तेदार आपको बेवकूफ़ बना के दुबई में फंसा देते हैं। इससे कोई नहीं बच सकता है। मैं लिख के दे रहा हूँ कि जो लोग आंख मूंद के विश्वास करेंगे वो सप्लाई में बिल्कुल फंसेंगे ही फंसेंगे। मैं बोल दिया। इसलिए किसी पे विश्वास मत करिए कि वो मेरा रिश्तेदार का है, तो मेरा खाला है, तो मेरा चाचा है, मेरा मामा है, मेरा बाबा है। सब पैसे का ज़माना है दोस्तों। पैसे मिलेगा तो इंसान अपने आप को बेच देगा इस ज़माने में। तो आप क्या चीज़ है, इसीलिए सप्लाई कंपनी में मत आइए। देखिए, सप्लाई कंपनी के अर्थ क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। सप्लाई कंपनी का मतलब होता है, जैसे सिर्फ लेबर, जैसे मैं, आप, जैसे इंडिया में ठेकेदार के पास 10 आदमी है, ठीक है। इंडिया में तो ठेकेदार का अपना काम होता है ना, लेकिन यहाँ अपना काम नहीं है, यहाँ सिर्फ आदमी है। सप्लाई कंपनी में सिर्फ आदमी होते हैं, लेबर होते हैं। वो दूसरे कंपनी में, यानी कुत्ते की तरह जा कर के दूसरे कंपनी में काम खोजते हैं, काम करते हैं। और वो कंपनी वाला हरामी, वो कंपनी वाला आपको कुत्ते की, जानवर की तरह काम कराते हैं आपसे। फोरमैन आपके नट्टी पर खड़ा रहता है, इधर खड़ा रहेगा, इधर आप गड्ढा खोनो, बेलचा से गड्ढा खोनो, इधर तुम पानी तक पीने नहीं देता है। ये चाइना कंपनी का वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। मैं इसमें था, जो चाइना फोरमैन था वो सारा पानी लाने तक नहीं जाने देता था। यह है सप्लाई दोस्तों, इसको कहते हैं सप्लाई। आप बिल्कुल सोचते नहीं हैं, आ जाते हैं दुबई या किसी भी गल्फ कंट्री में सप्लाई में आ जाते हैं। आप मत आइए, आपका परिवार है, आपका बच्चा है, बीवी है। अरे इंडिया में, अपने मुल्क में आप 2 रुपये कम कमाइए, लेकिन सुकून का ज़िंदगी जिए। इस सप्लाई की ज़िंदगी एक जानवर, एक कैदी की ज़िंदगी है दोस्तों, मेरा थोड़ा वीडियो बड़ा होगा, लेकिन मैं आज पूरी हकीकत आपको बता दे रहा हूँ। सप्लाई कंपनी में आप जाएंगे दूसरे कंपनी में काम करने के लिए, अपना तो काम नहीं है। आपको जो इधर का कैम्बोस है, कैम्बोस मतलब जैसे एक कैम्प का मालिक होता है, वो आपको सुबह बोलेगा इस बस में जाने का, इतना नंबर साइड में उतर जाने का, चाहे इस कंपनी में जाने का। आप 4 बजे जग गए, बाथरूम गए, फ्रेश होकर के बाहर निकल गए और बस में बैठ गए। और आप जिस कंपनी में जा रहे हैं काम करने के लिए, वहाँ सेफ्टी होगा। पहले सेफ्टी 2 घंटा 3 घंटा होगा, वो कंपनी आपको नहीं देगा।
वो आपके ही घंटा कट जाएगा। 10 घंटे की ड्यूटी में 2-3 घंटा सेफ्टी में लगा, वो कट गया। 7 घंटा 6 घंटा मिलेगा पहले दिन। दूसरा दिन से काम चालू होगा और हर दिन गिर गड्ढा खुनवाएगा, कचरा उठवाएगा, बाथरूम साफ कराएगा, और आपको करना पड़ेगा आपको। क्यों? आप सप्लाई है ना, यानी हमारे पास काम करने के लिए आए हैं। जैसा मैं कहूँगा वैसा करना पड़ेगा ना। अगर आप नहीं करोगे तो घंटा भी नहीं मिलता है। बहुत जगह में फोरमैन मार देता है, मैं देखा है। ये जिंदगी है? नहीं यार, ऐसा जिंदगी से अच्छा है कि अपने परिवार के साथ रहें, खेती करके, प्याज लहसुन बो करके, गोभी बो करके अपना जीवन जिए यार। सप्लाई की और उसमें आपको बता रहा हूँ जो कि बहुत ही खतरनाक है। साइड से आप रूम में जब आते हैं तो नहाने के लिए जाइएगा तो नहीं, साइड से जब आपको छुट्टी होता है तो पहले तो बस नहीं मिलेगा आपको। 6 बजे अगर छुट्टी हो गया शाम को तो बस आएगा 7 बजे, 7:30 बजे, यानी आधा घंटे 1 घंटा के बाद आएगा, और आप कुछ नहीं कर सकते हो। फिर 1 घंटा 2 घंटा बस में बैठो, यानी 6 बजे छुट्टी है तो रूम में 8 बजे 9 बजे तुम पहुँचो, और पहुँचने के बाद यहाँ आने के बाद नहाने के लिए जो है पानी नहीं है। बहुत सारा मुश्किल है जिसका सामना करना पड़ता है सप्लाई कंपनी में। आप क्या कर सकते हैं? फिर रात को खाना बनाने के लिए किचन में आपको मतलब कि जगह नहीं मिलेगा, इतना रश है, इतना भीड़ है, क्योंकि आदमी बहुत है। और आप कैंपस से जाकर बोलेंगे कि चूल्हा नहीं मिल रहा है, पानी नहीं आ रहा है, तो आपका बात ही नहीं सुनेगा, बिल्कुल नहीं सुनेगा आपका बात। तो भाई क्यों सप्लाई में आने का? कंपनी में जाने के लिए मैं आपको रास्ता बताऊंगा, तो पहले सप्लाई तो समझें। साथियों, अगर मारामारी हो गया कैंप में, कैंपस भी कोई रिस्पॉन्स नहीं लेगा, कोई जिम्मेवारी नहीं लेगा। कोई भी आदमी कुछ भी हो जाए, आपको किसी कारणवश बीमार आप हो गए तो आपको ही पैसा लगेगा। यह होता है सप्लाई, आपको ही पैसा देना पड़ेगा। क्या फ़ायदा है बताइए? काम नहीं है, पानी नहीं है, सैलरी नहीं है, क्या क्या तकलीफें आपको झेलनी पड़ेगी बताइए। तो दोस्तों, हर तरह से सप्लाई में मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए आपको सप्लाई में बिल्कुल नहीं आना है। और सप्लाई कंपनी का इंटरव्यू सबसे ज़्यादा जाता है हर मुल्क में, वो इंडिया हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, कोई भी कंट्री हो, सप्लाई कंपनी का इंटरव्यू सबसे ज़्यादा जाता है। तो ये मत समझिएगा कोई एजेंट आपको बोल रहा है कि यार ये अच्छा कंपनी है, आप चले जाओ, तो आपको बेवकूफ़ बना रहे, क्योंकि कंपनी का इंटरव्यू बहुत कम जाता है। यहाँ पे मान लीजिए 100 कंपनी है, तो ये कंपनी जैसे मान लीजिए चाइना का हो गया, चाइना का इंटरव्यू हर बार नहीं जाता है, वो 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल का बाद एक बार जाता है। क्योंकि कंपनी अच्छा है। कंपनी अच्छा है तो कोई भी आदमी कैंसिल नहीं जाता है, तो उसको आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो आदमी क्या करेगा। लेकिन सप्लाई में आदमी कैंसिल चले जाते हैं, कंपनी छोड़ के कितना आदमी भाग जाता है, तो इसलिए उसका इंटरव्यू बार बार जाता है। इसलिए आने से पहले आप 20 बार 50 बार 100 बार सर्च करिए, फिर आइए। नहीं तो गल्फ कंट्री के रिटर्न लोग यहाँ आकर के फंस जाते हैं। कोई सऊदी का रिटर्नर है, कोई कतर का है, कोई ओमान का है। रिटर्नर होने के बाद भी आप सप्लाई में फंसते हैं, फिर क्या फ़ायदा है? क्या फ़ायदा है? आप कितने गल्फ कंट्री से घूम करके आ करके फिर आप फंस रहे हैं, तो बिल्कुल बेकार है। इसलिए मेरा मानना यही है कि आप जब भी किसी भी गल्फ कंट्री में जाएं तो सबसे पहले आप सर्च करें, पता करें कि हाँ ये कंपनी है या सप्लाई है, फिर आप जाएं। घबराइए मत, घबरा करके ही आदमी लोग सबसे ज़्यादा फंसता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है कि सप्लाई कंपनी के बारे में बताया। अगली बार मैं आपको कंपनी के बारे में